भागलपुर दोहरे हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में आपसी वर्चस्व और पैसों के लेन देन को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों मुंशी यादव और समर्थ कश्यप को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता पाई है। काली मंदिर के पास हुई इस फायरिंग में शुभम मिश्र और करण पोद्दार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक करण के भाई के बयान पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। फिलहाल घटना में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। एफएसएल ने भी अपना जांच किया तो घटनाक्रम में जो दोनों मृत व्यक्ति थे, एक का नाम था शुभम मिश्रा, एक का नाम था करण पोद्दार। तो इस संबंध में जो करण पोद्दार मृत व्यक्ति है, उसके भाई के फर्द बयान के आधार पर ये एफआईआर की गई, जो कि है कांड संख्या 6025। इसमें क्योंकि ये बहुत ही गंभीर कांड था तो एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जो कि लगातार आसूचना संकलन और टेक्निकल एविडेंस के साथ हम लोग इसमें लगे हुए थे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में। इसी क्रम में हम लोगों को जो 2 शामिल अभियुक्त हैं, एक मुंशी यादव और एक समर्थ कश्यप, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों को विधिवत आगे जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो अभियुक्त हैं, इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि कुल 6 लोग वहाँ पर जो घटनास्थल है वहाँ पर बैठे हुए थे और जो ये दोनों मृत व्यक्ति हैं शुभम मिश्र और करण पोद्दार, इन लोग के बीच में आपस में वर्चस्व की लड़ाई और पैसों की लेन देन को लेकर झगड़ा फसाद चल रहा था और उसी क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो बाकी अभियुक्त हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी भी लगातार छापेमारी कर रहे हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और जो आर्म्स यूज़ किया गया था उसको भी जब्त करने के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें जो मुंशी यादव जिसको भेजा गया है, जो एक अभियुक्त है, उसका एक आपराधिक इतिहास हमें मिला है और बाकी हम लोग अभी इसमें छानबीन कर रहे हैं और आगे के अनुसंधान में कार्यरत हैं। नारी सम्मान की लड़ाई, हाईकोर्ट जज के बयान पर भागलपुर में फूटा गुस्सा, महिलाओं ने किया पुतला दहन। भागलपुर में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार के उस विवादित फैसले के खिलाफ बिहार महिला समाज के बैनर तले समाज न्यायालय चौक पर पुतला दहन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला को टच करना और कपड़े उतरवाना दुष्कर्म नहीं है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने इसे संविधान और नारी गरिमा का अपमान बताया। उषा कुमारी ने कहा कि देश के राष्ट्रपति भी महिला है, ऐसे में यह टिप्पणी सिर्फ आम महिलाओं नहीं बल्कि पूरे नारी जाति का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती और सुप्रीम कोर्ट सख्त दिशा निर्देश जारी नहीं करता, तब तक आंदोलन अपने स्तर पर पहुंच जाएगा। देश में आज कर रहे हैं, सिर्फ यही भागलपुर में नहीं, पूरे देश में आज का दिन में कर रहा है कि इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसके बाद उस ठाकी के उसका पुतला दहन करेंगे और आगे भी इस तरह की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं होगी, मनुस्मृति अगर लागू होगा तो इसका विरोध हम करेंगे। हम लोग पूरे देश में जन आंदोलन तैयार होगा, इसलिए इसको वापस ले, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको वापस ले और बच्चियों को रास्ते पर चलने की गारंटी करें कि वो सुरक्षित जा सके। पढ़ाई लिखाई का मामला है, सब चीज़ें सब उसको देख करके सब लड़की को सुरक्षा की गारंटी करें। इसी के लिए हम लोग आज आंदोलन यहाँ किए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जजमेंट की कॉपी को जलाए। अनीता शर्मा, बिहार महिला समाज की जिला सचिव और राज्य की राज्य सचिव, को आज हम लोग आग लगाए, जलाए, जला करके इसका विरोध किए हैं और मैं उन जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना ये शब्द वापस लें, क्योंकि महिला सम्मान ही समाज की सम्मान है, देश की सम्मान है। एक सर्वोच्च आसन पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति वो भी महिलाएं हैं। अगर जज साहब की जो बात निकली है उन महिलाओं के लिए भी निकली है, सिर्फ जनरल महिलाओं समाज की और महिलाओं के लिए नहीं निकली, महिला समाज के निकला है। इसी का हम लोग विरोध करते हैं। इसका विरोध में आज हम लोग उनके जजमेंट को आग लगाए हैं, जलाए हैं। आगे अभी तो कुछ महिलाएं हम लोग आगे आए हैं, निकट भविष्य में इसको बहुत बृहद पैमाने पर हम लोग और आगे करेंगे। परिचय बता दें। मेरा नाम उषा सिन्हा है, ग्राम दीदी।
महिलाओं के संगठन है विश्व होम्योपैथिक दिवस पर बड़ी घोषणाएं, बिहार को मिलेगा नया कॉलेज और अस्पताल। भागलपुर में विश्व होम्योपैथिक दिवस के मौके पर हुए वैज्ञानिक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होम्योपैथिक पद्धति की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह आम जन, खासकर गरीबों की पहली पसंद है। सस्ता, सरल और असरदार। मंत्री ने घोषणा की कि उत्तर बिहार की तर्ज पर अब दक्षिण बिहार में भी होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल खोला जाएगा। इसके साथ ही 86 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनेंगे और आयुष क्षेत्र में 2901 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। कोविड काल में भी इस चिकित्सा पद्धति की अहमियत को स्वीकारा गया। बिहार सरकार डबल इंजन के मॉडल पर स्वस्थ और विकसित राज्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। ये प्राचीन पद्धति है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, ये सब हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। और विगत वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, सपोर्ट से विभाग में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण काम भी किए हैं इस क्षेत्र में। मैं सिर्फ एक ही जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा लगातार ये प्रयास रहेगा कि इस सेक्टर को हम उतना ही महत्व दें जो हम अन्य सेक्टर एलोपैथी को भी देते हैं। लेकिन इसकी कामयाबी और इसको विस्तार करने की जिम्मेदारी ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, फैकल्टी और टीचर्स बैठे हैं, आपकी है। और मैं आप सबको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि ये जो आईपीडीएस मुजफ्फरपुर का भवन का काम चल रहा है, इसके उद्घाटन में हम लोग से आप लोग सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। रात्रि गश्ती में अवैध हथियार के साथ 3 अपराधी दबोचे, 8 जिंदा कारतूस बरामद। भागलपुर के खरीक थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान नवादा चौक पर वाहन चेकिंग में 3 संदिग्ध युवकों को धर दबोचा। बाइक सवार ये तीनों आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी में इनके पास से 2 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में अमित कुमार, अटल कुमार और रंजीत कुमार शामिल है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन लोग के पास से 3 हथियार, जिसमें 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में खरीक थाना में 111/25 एफआईआर दर्ज की गई है और इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरामदगी में हमारा जैसे बताया गया 2 देसी कट्टा है, 1 देसी पिस्टल है, 8 जिंदा कारतूस हैं, 3 मोबाइल हैं और जिस बाइक में वे लोग थे, हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल, उसको जब्त किया गया है। और तीनों का आपराधिक इतिहास हम लोग अभी खंगाल रहे हैं और ये एक अच्छी उपलब्धि है, तो इसी के लिए इनसे लूट हुई हाँ? घटना घटी थी मैम, क्या चीज़? मतलब किसके साथ? ये लोग संदिग्ध अवस्था में हम लोगों को नवादा जो है खरीक थाना में नवादा चौक वहाँ पे मिले, तो जब पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए गई तो ये लोग भागने लगे, उसमें भागने के क्रम में इनको पकड़ा गया। तो कुछ शराबबंदी से बदला बिहार। भागलपुर पहुंचे मंत्री रत्नेश सदा ने बताई नतीजों की सच्चाई। भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने नशा मुक्ति अभियान के तहत शराबबंदी के असर को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि शराबबंदी से पहले राज्य में हर साल 9,199 हिंसक घटनाएं होती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 3,186 रह गया है। सर्किट हाउस में मंत्री ने कहा कि शराब माफियाओं पर लगाम कसने और समाज को नशा मुक्त करने के लिए सरकार पूरी ताकत से जुटी है और इसका असर बिहार की जनता के जीवन में साफ दिख रहा है। देखिए भागलपुर से श्याम नंदन सिंह की यह खास रिपोर्ट। देखिए, शराब माफिया पर काफ़ी कार्रवाई हो रही है। 2024-25 में जो आंकड़ा आई है, लगभग काफ़ी गिरावट हुई है, लगातार कार्रवाई हो रही है।
और जो पी करके इधर उधर भटकते हैं रोड चौराहे पर, अगर हल्ला गुल्ला करते हैं तो उसको 112 वाले टीम या मद्य निषेध उत्पाद के टीम जो है वो पकड़ लेते हैं। यही कारण है। उसमें भी जो एक बार पकड़ाते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, दूसरी बार पकड़ाते हैं उसको जुर्माना लगता है, तीसरी बार पकड़ाते हैं उसको 1 या 2 महीना की जेल की सजा होती है। शराब माफिया पर नकेल जो किस तरह कसा जाए? शराब में आप जानते हैं हर चेक पोस्ट पर मेरा मद्य निषेध उत्पाद अधीक्षक हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि जो शराब तस्कर थे लगभग में 75% उस पर कार्रवाई हो चुकी है, उसके धंधा नष्ट किए गए हैं। यही है। अब खोया हुआ सामान भी लौटाएगी जीवन जागृति सोसाइटी। भागलपुर की जीवन जागृति सोसाइटी अब सिर्फ सड़क सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि खोए हुए कीमती सामानों को भी लौटाने के लिए आगे आई है। सोसाइटी ने शहर के ई रिक्शा में स्टिकर लगाकर अपील की है कि अगर किसी यात्री का सामान गाड़ी में छूट जाए तो उसे सोसाइटी के ऑफिस भागलपुर रजिस्ट्री ऑफिस के सामने जमा किया जा सकता है। प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों का खोया सामान लौटाने का यह अभियान अब नियमित रूप से चलेगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि अगर कोई सामान मिले तो उसे थाने या सोसाइटी तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि किसी के लिए भी वह चीज अनमोल हो सकती है। वो थाना जाए कि नहीं जाए इस पेशोपेश में रहता है और कागज तो उसका कोई काम का नहीं है, लेकिन किसको लौटाए। दूसरे तरफ जिस यात्री का छूट गया सामान होता है वो क्या करे, वो कहाँ खोजे, कैसे टेम्पू को वो पहचानेगा। लेकिन इसी बीच हमने एक तरीका अपनाया है और वो तरीका है कि सड़क सुरक्षा के साथ साथ हम यहाँ ऑटो चालकों को, यहाँ के जो और छोटे गाड़ी है जीप टाइप के जो हैं उनको हम लोग शिक्षित करेंगे और उनको एक स्टिकर हर गाड़ी में देंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि यदि आपका कोई सामान छूट जाए या दुर्घटना हो जाए गाड़ी में तो हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, देहात से देहात तक और शहर में भी रोड किनारे भी हैं, तो ऐसे भी वो मदद कर सकते हैं और छूटे हुए सामान को उसमें दिए हुए पते पर वो पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति उसको पहुंचाएगा हम लोग वीडियोग्राफी करके सामान का लिस्ट बनाएंगे उसमें क्या है और पुनः उसको पैक करके हम लोग रखेंगे। और चूंकि वो सभी गाड़ियों में होगा इसीलिए कोई भी टेम्पू में वो देख सकता है कि हाँ ये नंबर है, ये पता है संस्था का और उस पते पर वो सामान पहुंचा सकता है और उसी तरह से यात्री वहां से आके कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो प्रोग्राम बनाए हैं, यदि हम लोग इसमें सफल हुए, हमको इसका सहयोग चाहिए और यहाँ सहयोग के लिए हमारे साथ ऑटो एसोसिएशन के संरक्षक भी आए हुए हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में जो हमने प्लान बनाया है उसमें हमें सहयोग करें। इसमें इजराइल जी भी हैं और हम फिर बोलेंगे कन्हैया जी भी हैं। तो इस तरह से हम लोग मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सुपौल में रिश्वतखोर रीडर रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी टीम की कार्रवाई। बिहार के सुपौल जिले में ईमानदारी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां वीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रीडर बिट्टू कुमार को निगरानी विभाग ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। पीड़ित से केस में सहयोग के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई की और पूरी रकम के साथ रीडर को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला सरकारी तंत्र में बैठे भ्रष्ट तंत्र की हकीकत को उजागर करता है, जिस पर सख्त सवाल उठाना जरूरी है। लेनदेन से संबंधित है। आतु लिपिक स्टेनो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर सुपौल के यहाँ एक भीमनगर थाना कांड संख्या 1524 में जो परिवादी थे ललन कुमार को संदेह के आधार पर मामले को रफा दफा करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत की मांग के सत्यापन के पश्चात इनको दिनांक 8/4/2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर के आवास के सामने ही 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। क्या नाम था सर इनका? बिट्टू कुमार, आशु लिपिक सहनी, रीडर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर सुपौल। कितना घूस मांग रहे थे?
ये 30,000 रुपये मांगे थे। उस मामले को रफा दफा करने के लिए मांगा गया था और परिवादी ललन कुमार से ये 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मीरपुर के आवास के सामने ही जो सड़क थी वहीं पर ये पकड़े गए। अपना परिचय। मेरा नाम पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। थैंक यू सर। सुल्तानगंज में डॉक्टर हैनीमैन जयंती पर होम्योपैथिक चिकित्सकों ने जताया आभार। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम परिसर में होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर के तहत डॉक्टर हैनीमैन की जयंती पर समारोह धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर रामकुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टरों ने कहा कि जर्मनी में जन्मे हैनीमैन ने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को नई दिशा दी, जिससे आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर संस्था सचिव मनोज जादुका समेत दर्जनों चिकित्सक व समाज सेवी मौजूद रहे। था आपके यहाँ आज 10 अप्रैल है। आज 10 अप्रैल के दिन हम लोग हैनीमैन साहब की जयंती मनाते हैं। होम्योपैथी के जनक दाता सैमुअल हैनीमैन साहब, आज के दिन ही इनकी जन्म हुई थी और इनके जन्म के उपलक्ष्य में हम तो तमाम सुल्तानगंज के स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सक एक साथ एकत्रित होकर के हम लोग इनको माल्यार्पण करते हैं, इनके यादों को पुनर्जीवित करते हैं और जिन्होंने हम लोग को जीने का एक बहुत बड़ा सहायता किया, सहारा दिया। इनके छोटे छोटे गुणों के कारण हम लोग आज पूरे देश में हम होम्योपैथिक चिकित्सक एक से एक कारनामे चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं और इसके माध्यम से गरीब जनता को बेहतर सेवा प्रदान करते हैं और सारे लोग रोग का इलाज भी कर रहे हैं और सारी बीमारियों का इलाज होता है। थैंक यू। नवजात की अदला बदली पर बवाल, अस्पताल में हंगामा, चाइल्ड हेल्पलाइन ने सुलझाया मामला। बागा के अमरपुर रेफरल अस्पताल में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नवजात शिशु की अदला बदली का मामला सामने आया। मकुदमा गांव के मोनिका कुमारी के बेटे को जन्म दिया था, लेकिन आरोप है कि आनंदीपुर मोहल्ला की शबनम कुमारी के परिजन उनकी बच्ची को मोनिका के पास छोड़कर बेटे को लेकर फरार हो गए। अस्पताल प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन की दखल के बाद काफी मशक्कत से मामला सुलझाया गया और दोनों महिलाओं को उनके नवजात शिशु सौंपे गए। घटना ने अस्पताल प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा भगनी हुआ जो हुआ है। अच्छा, घटना बताइए क्या हुआ? जो हुआ है क्या घटना घटा? क्या घटना घटा? जो हुआ है हम लोग बता रहे हैं। जो हुआ है तो इसको जो हुआ लड़का हुआ तो लड़की हुआ वो लड़का वो राजी खुशी से किया है। हम इसके बाद पारिवारिक सर के पास गए, सर ने बोला कि तुम लोग अगर खुशी हो तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पैसा क्या मांगा था आपसे? कितना पैसा देना चाहिए बोलिए? चेक करने से लिख लो, ये मोनिका देवी को लड़का हुआ है, वही कैमरा निकल लड़का दे दा, लड़की जब कैमरा दे दा, हम भतीजा के घर चले जाते, भैया भौजी नहीं रखते। अच्छा, तो ये लड़का के बदल के वही से मिलेगा, पूरा परिवार मिलेगा। जब ये सरवा लग गया ना बोलेला, सर के पास गया तो सर बोला कि आपका मैटर है, आप लोग बाहर में कीजिए। ऐसे मैटर कर दिया तो हम लोग को खबर चल गया। अभी हमारा पेशेंट ये जिस पेशेंट को दिया गया पोचे जो बच्चा के लेकर खड़ा है, उस पेशेंट को यहाँ पे बुलाया जाए, हमको बच्चा दिया जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई हो तो किया जाए। साहब, डॉक्टर दीप्ति सिन्हा सब लोग बैठे हुए, हम लोग बोले ये सब अस्पताल में कुछ नहीं होता है, आप लोग अपना घर जाइए और उसके बाद जाने के बाद जो अपना काम करना है वो लीगली कीजिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि शबनम कुमारी और मोनिका कुमारी जिनकी डिलीवरी हुई है, जो गर्भवती महिला थी, जिनका बच्चा हुआ है, ये दोनों आपस में मतलब कि अपने बच्चे को
अदला बदली कर ली है, ठीक है ना। तो अभी ये मामला जब आया है तो हमने शबनम कुमारी के हस्बैंड को फ़ोन किया है, तो उन्होंने अभी बोला है कि मैं बच्चे को लेकर के आ रहा हूँ। हमने बोला कि बच्चा, और बिना सूचना के लोग सुबह चले गए हैं। जब मैं यहाँ 9 बजे आया हूँ तब मुझे ये मामला पता चला है, तो उनको फ़ोन करके मैं बुलाया हूँ, ठीक है ना, कि भाई ये मामला गंभीर है। आप अगर अदला बदली अगर किए हैं बच्चे को तो आपसी सहमति से अपना घर जा करके कीजिए, लेकिन यहाँ मामला बिगड़ रहा है। आप आकर के बच्चे को लेकर के आइए ताकि उसका टीकाकरण और उसके पेमेंट का जो है उसको किया जाए, और यहाँ मामला आकर के अपना सुलझाइए, यही मामला है।